इस वक्त मौजूद हैं हम लखनऊ के इंदिरा नगर में। ये लोगों के बीच हम जाकर उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोग अब की बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी चाचा जी, आपका शुभ नाम? किशन यादव। किशन यादव, क्या लगा योगी जी का कामकाज इन 5 सालों के बीच में? क्या लगा आपको कि क्या कुछ बदला योगी जी ने? भाई जो काम हुआ है वो जनता के सामने है, बाकी तो जनता अपना निर्णय लेगी। हम किसी के पक्ष में तो बोलेंगे नहीं। कुछ अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? अब की जोर तो उन्हीं का है। हाँ। अब देखिए क्या होता है, अंत में जनता क्या करती है। वैसे उन्होंने पिछला अपना जो कार्यकाल था उसमें तो अच्छा काम किया था। अच्छा जी, अच्छा काम किए तो फिर आए क्यों उन्हें जनता ने नकारा? ये तो जनता का निर्णय है। जिसको अच्छा समझती उसको दोबारा ले आती, जिसको नहीं अच्छा समझती उसको हटा देती है। यही है बस। और बाकी तो यंग है वो देखिए उसको काम तो करना चाहिए। बेरोजगार लड़के हैं, उनको पहले नौकरी देना चाहिए। महंगाई इसको दूर करना चाहिए, ये सब विकास के कार्य करना चाहिए, तभी वो आएंगे फिर दोबारा। अगर ये नहीं करेगा जो, वो नहीं आएगा। वो कहाँ के हैं चाचा आप वैसे रहने वाले? हम तो यहीं प्रॉपर लखनऊ के हैं। लखनऊ से ही? लखनऊ पूर्वी है जो विधानसभा? यस, जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ खड़े हुए हैं यहीं के हैं जी। यहाँ पे कुछ बदला आपको? क्या कुछ बदलाव? हमको तो भाई यहाँ बदलाव नहीं लगता अपने क्षेत्र में। और किसी क्षेत्र में इन्होंने काम किया हो तो किया हो, हमारे इस एरिया में तो हमको नहीं लगता। इनके फादर ने जरूर काम किया है। अच्छा। लेकिन इनका काम तो हमें नहीं दिखता। इनका काम नहीं दिखता? नहीं। सरकार बनानी किसकी है ये बता दीजिए आप। अब ये तो जनता के हाथ में। चाचा आप बताइए, हम आपकी राय ले रहे हैं जनता से, तो बाकी जनता अपनी राय बताती रहती है। हम तो अखिलेश के फेवर में है। अखिलेश के फेवर में है पक्का। इसके पहले किसके फेवर में थे जब योगी जी की सरकार बन गई? योगी जी की सरकार बन गई तब तो ये था कि अखिलेश ने कुछ काम नहीं किए, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। आपने अभी कहीं ना कहीं कहा कि अखिलेश ने बढ़िया काम किया था। तब किया था, कुछ तो काम अच्छे नहीं किया, कुछ पारिवारिक वो था, लड़ाई झगड़ा, उसका भी असर पड़ा। बाकी तो जो रहा वो ठीक ही रहा। जी चाचा, शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण है। आप बताइए किस चैनल से हैं आप? आपकी उम्र इतनी है जी। इस उम्र में, इतनी बीती हुई उम्र में आपको सबसे बेहतर सरकार किसकी लगी? देखिए, इस उम्र में अभी तक हमको सरकार की बेहतरी पूछोगे तो कांग्रेस से कोई अच्छी सरकार नहीं आई अभी तक है। कांग्रेस से अच्छी कोई नहीं आई तो फिर कांग्रेस को जनता नकार क्यों रही है? क्यों उनको मौका दे नहीं रही है? नहीं, जनता दे रही है। उनके यहाँ जितना आपने सरकार के विषय में बात पूछी है, उनके यहाँ जो आदमी काम करते थे उनकी कल्चर बदल गई। जब कल्चर बदल गई तो लोगों ने उनको नकारना शुरू किया। और ये लोग जो थाली परोस के लाए, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे भाजपा, यहाँ यूपी की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लोग लालच में इनकी तरफ भगे चले आ रहे हैं। अगर ये अच्छे होते तो बार बार क्यों बदलते? कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा। ठीक है। और उनके यहाँ कोई नेता इस कद का नहीं रह गया है जो मतलब पूरे देश को और कुछ नया चीज बता सकें और प्रभावित कर सकें, इसलिए पिछड़ गए हैं वो। पार्टियां में कमियां हैं, पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं। जी। आपने एक बात की कि लालच दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? अगर कांग्रेस कुछ ऐसा लालच दे तो क्या लगता है कांग्रेस लोग जा सकते हैं? कांग्रेस ऐसा है, सेल्समैन जब होती है तो ये लोग कोई चीज अपनी बात को सही समय पे सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, इसलिए लोग नहीं प्रभावित होते हैं। और जनता की एक आदत पड़ गई है, कौन अच्छा हमको पैकेज दे रहा है, वो किसी के नहीं जनता है। जनता अच्छे पैकेज के पीछे दौड़ रही है। जैसे मोदी जी आजकल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं लोगों को, 2000 रुपया दे रहे हैं, उनको यही दिखाई पड़ता। उनको रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो समझदार नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वरना ये अनाज के पीछे और इन सब चीज़ों के पीछे न दौड़ें। लेकिन जब आज युवा पीढ़ी घूम रही है बेरोजगार, पढ़ी लिखी, वो नहीं कोई देख रहा। और वोट तो सबका एक एक है, समझ गए आप? गांव में जाइए, देखिए जाकर के, लोग कहेंगे हमको मोदी जी अनाज दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं, उससे हम दारू पीते हैं, ये बातें करते हैं लोग। और कोई न कोई हर समय पे अच्छा होता। आज आप सुंदर हैं, कल आप हमारी तरह बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे आप। तो कांग्रेस का हाल ये है, बहुत दिन रही और उससे जो उम्मीदें लोग ज़्यादा कर रहे हैं उतना नहीं कर पाए हैं, उतना नहीं आजकल वो दे पा रहे हैं। और सरकार भी उनकी केंद्र में नहीं, तो दें कहाँ से दें? उनके यहाँ नेता कौन? राहुल जी, प्रियंका जी, और बताइए कौन? कोई नेता ही उनके पास नहीं बचा है। और जो बचे हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी बात पूरी हो गई। जी धन्यवाद। जी चाचा, नाम बताओ अपना आप? हाँ, जवाहर लाल। जवाहर लाल। हाँ।
कैसी लगी योगी जी की सरकार आपको? वैसे तो ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ। यहाँ से विधायक है आपके आशुतोष टंडन जी, जी है ना, यही ना? हाँ। क्या कुछ बदला इन्होंने, क्या कुछ काम किया? वो ये सब विधायक नहीं बदलेंगे, बदलेंगे जब उनका आदेश आएगा तब। और विधायक तो भले काम करें, जब आदमी लेबर काम कर रहा है, इंचार्ज अच्छा है तो लेबर अच्छा काम करेगा, बस। तो मुख्यमंत्री आपको मतलब कहने का मतलब मुख्यमंत्री ठेकेदार हैं और ये सब जो भी लेबर जो भी समझो हम आप भी वही समझ लीजिए कि जैसे आदमी कोई भी मुखिया, आप अपने घर में लेबर रखे हो तो जब अच्छे आप हो तो सबको अच्छा रहेगा। घर में माँ बाप अच्छा है तो के बच्चे भी अच्छे होंगे। जी जी, बस ठीक है। तो योगी जी अच्छे हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं। लाना फिर से है उनको? अब वो उम्मीद है कि हमारे अकेले तो आ नहीं पाएंगे भाई, सब लोग तैयार होंगे तो आएंगे। क्या आपका क्या इरादा है? हमारा भी इरादा और उम्मीद है कि आएंगे। आएंगे। योगी जी की सरकार कैसी लगी? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। संत आदमी है और जो संत है उससे दुनिया नहीं जरूरत, केवल जनता की सेवा करता है वो, और वो संत है, संत रहेगा। नहीं तो यही तो बात है कि सपा के जो वो है नेता हैं, ये कहते हैं कि ये बाबा जी हैं, ये चाहे मंदिर में अपना घंटा बजाएं, इनको कोई मतलब नहीं सत्ता से। अरे कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, उनका भी हक है कहने का, और लोगों का भी कहने का हक है। जितनी पार्टियां हैं सबका ये हक है, लेकिन जो बाबा हैं वो कोई नहीं है, जो मोदी हैं वो कोई नहीं है, ये स्पष्ट बात है। और वही जीतेंगे, उन्हीं की सरकार आएगी। ये लोग तो हैं कहीं सीट काटेंगे, कुछ भी कर लें, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जी चाचा, नाम क्या हुआ आपका? दिनेश सिंह। कहाँ से हैं आप? हम हैं बहराइच कैसरगंज थाना। बहराइच से केसरगंज। हाँ, तो वहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदल गया बहराइच में? नहीं, हमारे बहराइच में तो 5-6 सीटें इनकी हैं बाबा की, उसको कोई नहीं काट पाता है। वो बाबा उनका विभूषण सिंह का राज है वहाँ पे। जी, तो लग रही है योगी जी की सरकार फिर आ जाएगी? फिर आएगी, वो कम सीटों से आएगी लेकिन आएगी। आएगी। हाँ, कुछ सीटें घटेंगी उनकी, हाँ। लेकिन उनको कोई हरा नहीं पाएगा, ये बात नोट कर लीजिए आप। नाम क्या हुआ आपका? अमित विश्वकर्मा। अमित विश्वकर्मा। अमित विश्वकर्मा। क्या आप यहीं से हैं, ये लखनऊ पूर्वी विधानसभा से? जी नहीं, लखनऊ से तो नहीं है, हम यहाँ पे रुकते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, जॉब करते हैं। तो कैसा लगा योगी जी का काम, कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है। बस अच्छा लगता है। एक चीज़ छोड़ के सिवाय बेरोजगारी वाली तो था, हाँ। बाकी सारी नीतियाँ और सारे मुद्दों से हम सहमत हैं। बिल्कुल। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई को देखिए, महंगाई कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और सपा हो, अब जिस तरह का ये कोरोना काल रहा है उसके बाद में, इस वैश्विक आबादी के बाद में, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो इससे बेहतर संभाल पाती। जी, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर कोई भी हो, अब ये वैश्विक महामारी, इसमें तो सबकी हालत खराब है। इसकी जगह पे अगर दूसरी भी गवर्नमेंट होती तो उसका भी यही हाल होता है। यही हाल होता है। बिल्कुल। हाँ। इसमें लेकिन कोई मामला यही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो हाँ, उम्मीदें ये- थी कि सरकार योगी जी रोजगार देगी युवाओं को, वो नहीं मिल एक पाया। ये मुद्दा जरूर है कि हाँ, हम लोगों की जो ये उम्मीदें थी रोजगार वाली, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें कमी रहेगी। तो इस बेरोजगारी को लेकर क्या लगता है, आप योगी जी को फिर से मौका देंगे? एक बार मौका तो जरूर देंगे। हाँ। अब एक बार और उनसे उम्मीदें रखते हैं। क्योंकि इस बार वैश्विक महामारी रही तो हम भी समझते हैं कि मैं भी किसी भी कारण की वजह से ऐसा रहा हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम उम्मीद रखेंगे कि हमारी उम्मीदें उनसे पूरी हों। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अब अखिलेश यादव देखिए, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी पर्सनालिटी है। हाँ, युवा उनसे काफ़ी खुश रहते हैं कि वो युवाओं को रोजगार देते हैं। जी जी, और भी वो- काफ़ी काम किया उन्होंने। जी जी, वो है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी रहीं जो बिल्कुल भी मेरे तर्क के हिसाब से तो संगत नहीं रहीं। जैसे अब जैसे लास्ट टाइम जो पुलिस वाली भर्ती हुई, उसमें बहुत सारा हुआ कि हाँ ये जातिवाद हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी जिन पे सहमत नहीं रहे। क्या लगता है आपको, ये राजनीति से जातिवाद कभी हट पाएगी? ये जातिवाद इस सरकार में भी आरोप लग रहा है कि यहाँ भी जातिवाद हो रही है। देखिए सर, जातिवाद मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पे हटने वाला है, क्योंकि अब जिस मान लीजिए ये गवर्नमेंट भी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि जातिवाद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का माहौल में कहीं ना कहीं इसका हाथ तो जरूर है। जी जी। अब जैसे मान लीजिए इस चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाता है कि हाँ जातिवाद को लेके हिंदू हैं हम, मुस्लिम हैं, ये जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं ये जी नेता। जी, हाँ ये तो ये बिल्कुल नहीं हट पाएगी, हमें नहीं लगता। ये कभी नहीं हट पाएगी सर, ये कभी, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे मुझे नहीं लगता ये कभी हटने वाली है। और इनका फ़ायदा इन्हीं पार्टियों का है और क्या है। जी जी। लेकिन अब ये है कि अब फिर मजबूरी बन जाती है हमें उसके साथ में चलने की। अब क्योंकि धारा के अगर खिलाफ जाएंगे तो उसमें मेरे लिए दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी मजबूरी है कि हम उसके साथ में जुड़े, ना चाहते हुए भी जुड़ना है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। देख लीजिए, ये स्वर्ण जयंती स्मृति विहार पार्क है जो इंदिरा नगर में है, ये बना हुआ पार्क है। हम चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे भाई कोई लोग मिलते हैं जो हमसे बात करेंगे चुनाव को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर क्या लोगों का मुद्दा है। जी भैया, नाम बताओ अपना। विपिन नाम अभी। विपिन, हाँ।
वैसे कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं लखनऊ से ही हैं। लखनऊ पूर्वी से। आशुतोष टंडन आपके विधायक हैं। जी जी। जी, तो इनका कामकाज कैसा लगा आपको विधायक जी का? काम काज बढ़िया है, सब एकदम ओके है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाकी तो सरकार आएगी पता चलेगा ही कौन आ रही है इसमें। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आने वाली है? अब लगने से तो नहीं कह सकते, वैसे तो हम चाहते हैं कि अपने भाई बीजेपी ही आए ज़्यादा। उनके एक तो आप देख ही रहे हैं चोरी डकैती सब कम है, और रात लेडी से आ जा सकती हैं कहीं भी, ये चीज़ इनकी व्यवस्था अच्छी है। ये सब चीज़ के बीच में अगर हम देखें तो उन्नाव और हाथरस जैसा भी कांड हुआ इसी सरकार में, बहुत बड़ा कांड, जहाँ पे हाथरस में बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अब उसमें भी कार्रवाई हो ही रही है। अब देखते जाते हैं क्या होता है। अब हर जगह कोई नहीं पहुंच सकता ना, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, उसमें ही है, देखते हैं क्या होगा। और बाकी सरकार अपनी अच्छी है, ऐसा भी नहीं है। सरकार है योगी जी को, योगी जी आना है बस। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की मौजूदा सरकार को लेकर, और क्योंकि चुनाव है, आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा, हमने लोगों से जानने समझने का प्रयास किया कि क्या मूड बन रहा है लोगों का, लोग सरकार किसकी बना रहे हैं। दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखकर कमेंट में राय दें, और हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।